पीएनसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। आज हम सभी लोग गंगोत्री जी के साथ ध्यान में भी जाएंगे और उनसे कुछ ज्ञान की बात भी सुनेंगे जी। तो मैं गंगोत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। जी गंगोत्री जी अनम्यूट कर लीजिए। जी हो गए। जी 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 शुरू करूं? जी जी। सभी को एक बार फिर से आत्मवंदन। सभी हाँ गुरुओं को आत्मवंदन। महाअवतार बाबा जी को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, सभी गुरुओं को, हिमालयन योगियों को, सभी प्राकृतिक जीव जंतुओं को और आप में बसे सभी गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम। और सभी की चेतना से जुड़कर आज हम एक परमहंस रामकृष्ण के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो उनकी ऊर्जा से भी जुड़कर हम सब पढ़ेंगे। पहले गुरु वंदना कर लेते हैं, थोड़ी स्तुति कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। सभी एक सुविधाजनक आसन स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले। और इनके वाणी को एक शांत है महान, तो इनकी वाणी भी एक ऊर्जा स्वरूप है। तो हमें आंखों को बंद करके ही सुने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ध्यान में चले जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। तो सुने श्री राम कृष्ण परमहंस के बारे में। आज उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे कि उनका जन्म कैसे हुआ और वो अपने जीवन में क्या क्या किए और कैसे उनका इतना नाम ख्याति पाए और एक इतने महान संत वो कैसे बन गए। एक साधारण से परिवार परिवार से होते हुए, गरीब परिवार, साधारण परिवार, एक गांव से होते हुए, बिलोंग करते हुए उन्हें इतनी बड़ी ख्याति कैसे मिली। तो चलिए आज उन्हीं के बारे में सुनेंगे। तो आज हम स्वामी परमहंस के जीवन, उनकी साधना और उनके अनुभवों के बारे में विस्तार से सुनेंगे। युग पुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के अंतर्गत कामारपुकुर ग्राम में, एक निधन निधन यानी गरीब, और कामारपुकुर ना उनके ग्राम माने गांव, बंगाल में यहाँ पे गांव को ग्राम बोलते हैं। और कामारपुकुर उन लोग का एक ऐसा मतलब घर होता है जिसके घर, बंगाल में ज्यादातर घरों के आसपास ना तालाब है जो ग्राम साइड में, तो तालाब को वो लोग पुकुर बोलते हैं। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और गांव को वो लोग ग्राम बोलते हैं। और निधन तो सभी जानते हैं कि एक निधन परिवार में, परंतु धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में बुधवार को दिनांक 17 फरवरी 1836 को हुआ था उनका जन्म। कामारपुकुर के गांव में एक निर्धन परंतु ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। पिता खुदीराम चटर्जी एक अत्यंत धर्म परायण, निष्ठावान एवं सदाचार संपन्न ब्राह्मण थे। वे रघुवीर के उपासक थे। रघुवीर यानी राम जी के उपासक थे। उनकी पत्नी चंद्रमणि स्नेह, सरलता तथा दयालु की मूर्ति थी। 1835 ईस्वी में खुदीराम जी गया गए हुए थे। एक दिन उन्होंने एक दिव्य स्वप्न स्वप्न यानी सपना देखा, जिसमें भगवान गदाधर विष्णु उनसे कह रहे हैं कि खुदीराम, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तेरे घर
पुत्र रूप से जन्म लेकर तेरी सेवा ग्रहण करूंगा। इधर जिस समय खुदीराम गया धाम गए हुए थे, उसी समय कामारपुकुर यानी उनके गांव में चंद्रा देवी यानी उनकी पत्नी को भी कुछ दिव्य दर्शन एवं अनुभूतियां प्राप्त हुई। एक दिन वे योगियों के शिव मंदिर के सामने खड़ी थी, उनकी पत्नी खुदीराम की। इनमें से उन्हें लगा कि शिव जी के अंग से एक उज्जवल ज्योति निकली और तरंग के रूप में तीव्र रूप से बढ़ती हुई उनके उदर में प्रवेश हो गई। उदर यानी पेट में प्रवेश हो गई और गर्भाशय में, और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। परंतु शीघ्र ही उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनके उदर में गर्भ संचार हुआ है। पहले के लोग इसी मतलब हर चीज का जानकारी रखते थे। तो धर्म ग्रंथों का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अवतारों के जन्म के पूर्व उनके माता पिता को दिव्य दर्शन आदि हुआ करते थे। नवजात बालक के अंग लक्षण आदि अलौकिक थे, मतलब वो पहले से ही समझ रही थी। प्रख्यात ज्योतिषियों ने जन्मकालीन गणना द्वारा निश्चय किया कि नवजातक नवीन धर्म मार्ग का प्रवर्तक करते हुए माने प्रचार करते हुए नारायण द्वारा अंशभूत पुरुष के रूप में ख्याति प्राप्त करके मानव समाज का पूज्य होगा। गया के गदाधर के कृपा से यह पुत्र हुआ। ऐसा सोचकर खुदीराम यानी उनके पिता ने उनका नाम गदाधर ही रख दिया, रामकृष्ण परमहंस का। ये तो रामकृष्ण परमहंस जब ये संत बने तब इनका नाम इनको मिला, तो इनका नाम अभी गदाधर रखा हुआ था। बालक गदाधर अपनी मधुर मधुर बाल लीलाओं द्वारा माता पिता तथा समस्त ग्रामवासियों के हृदय को आनंद देने लगा। उसकी आकर्षण शक्ति अद्भुत थी। कहते हैं ना, कोई अवतारी पुरुष जब धरती पर आता है तो उसकी हाव भाव ही सब अलग रहते हैं। उसकी अपूर्व सरलता, एकाग्रता, अलौकिक धारण शक्ति एवं बुद्धिमत्ता को देखकर लोग दंग रह जाते। बालक को जन्म को समय आने पर गांव की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। पढ़ना लिखना तो थोड़े समय में ही सीख लिया। बालक गदा बालक ने गदाधर का गदाधर का शरीर गठीला और प्रकृति निरोग थी। उसकी वृत्ति यानी उनकी सोच सदा स्वतंत्र आनंद पूर्ण थी। वह बड़ा साहसी और निडर था। अपने बराबर के मित्रों के साथ खेल कूद में हास्य विनोद, हंसी मजाक एवं नृत्य गीत में मगन रहा करता था। देवी देवताओं की भावपूर्ण मूर्तियां गढ़ने यानी हाथों से तैयार करना और चित्र आदि बनाने में उसकी बालक की कुशलता विलक्षण थी। माने कुछ भी वो चित्रकारी कर लेते थे, मिट्टी से भी चाहे जैसे भी वो कुछ भी कर लेते थे। रामायण महाभारत इत्यादि की कथाएं भजन कीर्तन को एक बार सुनते ही वह आत्मसात कर लेते, यानी अब उनके दिमाग में बैठ जाता कि अब ये कहाँ तक है, तो वो आत्मसात कर लेते। धार्मिक नाटकों को केवल एक बार देखकर ही वह यथोचित भाव के साथ उसका सही सही अभिनय करता। माने कहीं भी जाते नाटक मंडली में देखते तो उसको एक ही बार में उनके मनोचित पर उतर जाता कि ये क्या होने वाला है, क्या बोलना है। अपने प्रेम पूर्ण निर्मल स्वभाव, मधुर भाषा, आनंदमयी वृत्ति माने सोच के कारण वह सबका प्रिय हो गया। 6-7 वर्ष की अवस्था में एक बार खेत की मेड़ पर से जाते समय काली घटाओं से घिरे आकाश में सफेद बगुलों को उड़ते देख बालक समाधि मग्न हो गए। सोचिए,
मतलब छोटे से ही संत लोग को कुछ आभास होने लग जाता है, हो गया। 6-7 वर्ष की अवस्था में वे पिता के वियोग का दुख सहना पड़ा, क्योंकि जब वो 6-7 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष, तभी उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता के प्रेम से वंचित होकर बालक का मन अंतर्मुख होकर संसार के यथार्थ स्वरूप का चिंतन करने लगा तथा उसकी हास्य प्रियता तथा नृत्य गीत इत्यादि का रूपांतर गंभीर भावुकता में होने लगा। अब वो बालक बड़ा भी होने लगा तो गंभीर होने लगा। 10 वर्ष की आयु में बालक गदाधर की उपनयन पूजा, जिसको जनेऊ पूजा भी कहते हैं, धारण करना एक प्रकार की रिचुअल होता है। ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करवाना, ब्राह्मणों में जनेऊ धारण करते हैं। प्रखर बुद्धिमता के कारण उसे यह समझते देर नहीं लगी कि लोग विद्या उपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। उनको 10 साल में ही ये अनुभूति हो गई कि लोग पढ़ते लिखते हैं तो पैसा कमाने के लिए विद्या का उपार्जन करते हैं। उनके अपने मन में यह विचार किया कि कठोर परिश्रम और अध्ययन करके शास्त्रों में लिखी बातों का पठन पाठन करने से क्या लाभ है। इससे शास्त्र निहित शास्त्रों की उपलब्धि तो होती नहीं है। 3 वर्ष के बाद उनके बड़े भाई, जो कि कलकत्ता में पहले से ही रहते थे, वे गदाधर को अपने पास बुला लिए पिता के जाने के बाद, ताकि गदाधर की आगे की शिक्षा होती रहे और उनसे उससे उनकी कुछ सहायता भी प्राप्त होगी। अतः गदाधर के आने के बाद जजमानों के घर देव पूजा का भार उसे सौंप दिया उनके भाई ने, और गदाधर ये काम आनंद पूर्वक करने लगे। इस समय वे 17 साल के हो चुके थे। अपने सौम्य स्वरूप, सरल स्वभाव, मधुर आचरण, अद्भुत कार्य कुशलता, अगाध देशभक्ति इत्यादि गुणों के कारण जजमानों के घर सभी लोगों के प्रिय हो गए। उसने कुछ मित्र मंडली भी जमा कर ली थी गदाधर ने, और आनंद से दिन बीतने लगा, पर पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। मन उनका उठ गया था कि पढ़कर क्या होगा। बड़े भाई ने आगे की शिक्षा पर बात की तो उन्होंने सरल भाव से यह कह दिया कि दाल रोटी दिलाने वाली विद्या मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो वही विद्या चाहिए जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होकर मनुष्य कृतज्ञ हो जाता है। उसी समय परमेश्वर की योजना से रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में भवतारिणी काली माता का मंदिर प्रतिष्ठित करवाया और उनके बड़े भाई को उस मंदिर का पुजारी बना दिया। बड़े भाई के साथ गदाधर भी वहीं रहने लगे। धीरे धीरे बड़े भाई ने गदाधर को देवी पूजा सिखा दी और कीनाराम भट्टाचार्य नामक एक शक्ति साधक से दीक्षा ग्रहण करके गदाधर ने काली मंदिर का पुजारी पद ग्रहण किया। इसके अल्प समय के भीतर अचानक ही उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। पिता तुल्य भाई की अचानक मृत्यु से पूजक गदाधर की अंतर्निहित वैराग्य अग्नि और और भी जल उठी। अनित्य संसार के क्षण भंगुर विषयों के प्रति वैराग्य साथी के मन में सतचित आनंद स्वरूप नित्य वस्तु के प्रति अनुराग अधिक से अधिक तीव्र होने लगा। मंदिर में आनंदमयी जगत जननी के पूजा अर्चना में तन्मय होकर वे समस्त संसार को भूल जाते, विफल होकर माता को अपने हृदय की व्याकुलता निवेदित करते, बताते माता को। घंटों बिता देते देवी के सम्मुख, भक्ति पूर्ण हृदय से भजन गाते हुए वे शुद्ध बुद्ध खो बैठते और आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहती हुई उनके वक्षस्थल को भिगो देती। मन में यह प्रश्न उठता, क्या यह प्रतिमा वास्तव में
चिन्मयी जगत जननी है अथवा केवल एक पत्थर की मूर्ति है? क्या सचमुच इसके चिन्मय रूप का दर्शन हो सकता है? दोपहर को मंदिर बंद होने पर तथा रात्रि के समय मंदिर से कुछ ही दूर पर पंचवटी नामक वृक्षों तथा झाड़ियों से घिरे हुए एकांत स्थल में जाकर गंभीर ध्यान में डूब जाते। आहार विहार से उनकी तीव्र उदासीनता हो गई थी। अब उनका शरीर क्षीण होता जा रहा था। क्षीण मतलब कमजोर होता जा रहा था। वक्षस्थल सदा आरक्त रहता, दुखी रहते, आंखें भरी हुई रहती, हृदय में अविरत अशांति रहती। अंतर्दाह से छटपटाते हुए वे माँ माँ कहकर अंतर्नाद करते। तीव्र व्याकुलता के कारण कभी जमीन पर पछाड़ खाकर लौटने लगते। लोग समझते कि इन्हें उधर सूल हो गया, मतलब पेट में कोई बीमारी हो गई है, पेट दर्द कर रहा है। उधर सूल यानी पेट में कोई दर्द, उमड़, ऐठन उठा है, रोग हो गया है। संध्या समय देवी के मंदिर में आरती के वाद्य घंटियां बज उठती तो वे व्याकुल होकर रोने लगते और कहते, माँ, एक और दिन बीत गया, तेरे दर्शन नहीं मिले। एक दिन तो भगवत विरह की पीड़ा इतनी असहनीय हो गई कि उनके मन में बार बार यह विचार उठने लगा कि यदि माता के दर्शन ना हुए तो इस जीवन को रखकर क्या लाभ। और ऐसा सोचकर वे अपना जीवन अंत कर देने के इरादे से पागलों की तरह मंदिर की दीवार पर लटक रहे खड्ग यानी तलवार की तरफ लपके और इसे हाथ में लेकर अपने गले में मारने वाले थे कि उन्हें माँ जगदम्बा का अपूर्व दिव्य दर्शन हुआ और वे बाह्य ज्ञान से शून्य होकर जमीन पर गिर पड़े। माँ के जब दर्शन हुए तो दर्शन को, माँ की दिव्य ज्योति भरे दर्शन को देखकर वो मतलब मूर्छित होकर बेहोश हो गए, शून्य हो गए। घर द्वार मंदिर सब जाने कहाँ विलय हो गए और एक असमय चैतन्यमय ज्योति समुद्र में निमग्न होकर डूबकर अपना अस्तित्व खो बैठे। अंतःकरण में एक अपूर्व स्रोत निरंतर बहने लगा। इस दर्शन के पश्चात श्री जगत जननी के चिन्मय मूर्ति के सदा सर्वकाल अखंड दर्शन के लिए उनके हृदय में प्रचंड उद्वेग हुआ और हुआ करता और असहनीय वेदना से संज्ञान रहित हो जाते हैं। संज्ञान रहित मतलब उनको ज्ञान नहीं रहता कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसे समय उन्हें माता की उस वराभय वराभय करा चिन्मय मूर्ति के दर्शन होते। जब वे सुन्न हो जाते तो फिर उन्हें माँ एक बार फिर दर्शन देती, उन्हें तरह तरह की संतावना देती। जगन माता के प्रथम दर्शन के पश्चात गदाधर शास्त्रोक्त विधि निषेध की सीमा का सीमा का अति उत्क्रमण करके मानो असीम भाव समुद्र में मग्न हो गए। अब उनके लिए भवतारिणी की प्रतिमा पाषाणमयी नहीं रह गई। मतलब कि अब वो मूर्ति को पत्थर का मूर्ति नहीं समझते थे। अब तो वह जीती जागती जगत जननी थी। वह उनके साथ बातचीत करते, वह उनकी पूजा ग्रहण, और माता भी उनके साथ बातचीत करती, उनकी पूजा ग्रहण करती, उनका नैवेद्य यानी भोग सचमुच में खाती और विधिवत पूजा से संपूर्णतया भिन्न उनकी इस भावमयी पूजा को अनाचार समझकर काली मंदिर के कार्यकर्ताओं ने मंदिर के मालिक रासमणी के दामाद मथुर बाबू जी से उनके विरुद्ध शिकायत कर दी कि मतलब अब मूर्ति को ये प्रसाद खिलाते हैं, कहते हैं कि माँ खाती है, तो शिकायत हुई थी। परंतु जब मथुर बाबू ने स्वयं आकर गदाधर की इस भावमयी पूजा को देखकर
देखा तो वे भी मुग्ध हो गए। तो गदाधर के प्रति उनका आकर्षण, लगाव गंभीर श्रद्धा में बदल गया। वो भी जब आकर देखे, गहराई से समझे, तो वो भी उनके मुग्ध हो गए उनके प्रति। और क्रमशः लगातार नाना प्रकार के गदाधर के दिव्यत्व का परिचय पाने के लिए मथुर बाबू अंत तक उनके भक्त सेवक बने रहे। गदाधर 12 वर्ष तक अविरत कठोर साधना करते करते रहे। प्रथम 4 वर्ष के साधन काल वे केवल अपने तीव्र व्याकुलता के सहारे जगत जननी पर अपना समस्त भार सौंप कर चल रहे थे। वे एकमात्र इस व्याकुलता के बल पर ही उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए थे। श्री जगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुल देवता रघुवीर के दर्शन की इच्छा उनके मन में उदित हुई। उनके कुल देवता रघुवीर जी बताए जा रहे हैं, जो कि इनके पिता भी उनके उपासक थे। और वे दास से भक्ति की साधना में डूब गए। इस समय उनकी अवस्था हनुमान जी की तरह हो गई। उन्हें सीता जी के दर्शन हुए। भाव भक्ति के प्रबल वेग के कारण गदाधर के शरीर में अनेक अद्भुत लक्षण उत्पन्न हुए। उनके शरीर असहनीय जलन होने लगी। उनके शरीर में आंखों से नींद गायब हो गई। उनके आचारों विचारों को देखकर लोगों को लगा कि उन्हें उन्माद हो गया है। उन्माद मतलब एक तरह की पीड़ा, या इंसान विचलित हो जाता है, जिसको आज के डेट में एंजाइटी बोला जाता है, तो होने लगी उसके कि उन्हें उन्माद हो गया है। पर वे तो दिव्य उन्माद का उन्हें तो दिव्य उन्माद था, देवी का उन्माद लगा हुआ था। वो इसी में खोए रहते कि माँ कब हमें दर्शन देगी। उन्हें लगता है कि माँ हर समय हमें दर्शन ही देती रहे, हर समय हमसे बातचीत ही करते रहे। इसी में वो उसको याद करके भूले रहते थे। इसी समय काम कंचना शक्ति को पूर्णतया नष्ट करने के लिए उन्होंने अद्भुत साधनाएं की। काम कंचना यानी अपनी अंदर की वासना, जिसको बोलते हैं हम लोग, साधना की और उस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली। उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि अनजाने में यदि पैसे का स्पर्श भी हो जाए तो उनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते थे और श्वास बंद हो जाता था। धातु के बर्तन का कहीं स्पर्श हो जाए तो बिच्छू जैसे डंक मारे उस समान हो जाती थी, पीड़ा होती थी। पतित स्त्रियों में भी उन्हें माता के ही रूप दिखाई देता था। अहंकार को निर्मूल करने के लिए वे अपने हाथ से भिखारियां का जूठन साफ करते हैं। माने बोल रहे हैं कि अहंकार को निर्मूल, माने अपने अंदर के अहंकार को खत्म करने के लिए उन्होंने भिखारियों तक के जूठन साफ करते हैं। उनका प्रसाद भी कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं। निम्न श्रेणियों के शौचालयों को अपने हाथों से उन्होंने साफ करते। इस प्रकार अहम भाव को पूर्णतया नष्ट करके वे जगदम्बा के हाथ के यंत्र स्वरूप बन गए। उस समय उनका मन ही उनके गुरु का काम कर रहा था। बाह्य गुरु, बाहरी गुरु, मतलब बाह्य गुरु क्या, बाहरी गुरु, दूसरे गुरु कोई नहीं थे उनके, और कोई गुरु नहीं थे। उनके शरीर के भीतर से उनके ही जैसा दिखाई देने वाला एक युवक सन्यासी बाहर प्रकट होकर उन्हें हर विषय में उन्हें उपेक्षित उपदेश दिया करता है। बाद में भैरवी ब्राह्मणी, तोतापुरी महाराज आदि गुरुओं ने आकर उन्हें वही उपदेश दिए। तोतापुरी आगे जाकर उनके गुरु थे। साधना के प्रथम 4 वर्षों के अंतिम भाग में उन्हें श्री चैतन्य व नित्यानंद के दर्शन हुए तथा वे दोनों उनकी देह में समा गए, चैतन्य और नित्यानंद। कौन? श्री चैतन्य व नित्यानंद जी। अ, इधर जब माता चंद्रमणि के पास यह खबर पहुंचा कि गदाधर को उन्माद रोग हो गया है, तो उन्माद रोग हो गया है, कहने का तात्पर्य कि उन्हें भक्ति साधना का पागलपन चढ़ चुका था।
पूरी तरह से, और एक प्रकार किसी चीज में मन नहीं लगता। उन्हें उन्हें भी यही सब महसूस हो रहा था कि वे खोए खोए से रहते हैं। यहाँ तक कि पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा था। जब ये बात माता चंद्रमणि के पास खबर पहुंचा कि गदाधर को उन्माद रोग हो गया है, जिसके कारण वह मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहा है, तो वह भी बेचैन हो गई, माता जी उनकी। उन्होंने उन्हें अपने गांव कमारपुकुर, जहाँ परमहंस जी के गांव था, वहीं पे बुला लिया माता जी ने, और वहीं पर झाड़ फूक आदि के उपाय इलाज करवाने लगी। गांव आने के बाद गदाधर भूतिर खाल, ये कोई बंगाली नाम है, भूतिर खाल मतलब वो जैसे हम लोग गड्ढा बोलते हैं ना, वो उसी को खाल बोलते हैं हम लोग, भूतिर खाल। और बुधही मॉडल के शमशान में जाकर साधना करते। धीरे धीरे जगन माता के अवोधित अवतरित दर्शन और नाना प्रकार के लीलाएं आदि देखने के फल स्वरूप गदाधर की बाहरी अवस्था अच्छी हो गई। वे परिवार के लोगों और मित्रों के साथ पूर्वतः मधुर आचरण करने लगे। इस समय चंद्रमणि तथा रामेश्वर ने परामर्श करके गदाधर के विवाह कर देने की ठानी। बधु बधु की खोज चल रही थी। ऐसे समय गदाधर ने स्वयं ही कह दिया, इधर उधर खोज करना व्यर्थ है। जयराम वाटी के जयराम बाटी के रामचंद्र मुखर्जी के घर की कन्या पहले से ही चिन्हित हो चुकी है। उनके मन में ऐसा था। और वास्तव में उसी कन्या के साथ सन 1859 में मई में गदाधर का शुभ विवाह संपन्न हुआ। गदाधर की उम्र उस समय 23.5 साल की थी, और बधु साधा शारदा मणि की उम्र 5.5 साल की थी। विवाह के पश्चात कई दिन तक कामारपुकुर मतलब गांव में ही रहने के बाद गदाधर दक्षिणेश्वर आ गए और फिर से काली माता का पूजा पाठ करने लगे। फिर से उनका उन्माद भाव फिर बढ़ गया और सारे शरीर में फिर विलक्षण दाह, जलन, बेचैनी होने लगी। आंखों की आंखों की पलकें झपकती ही न थी। मधुर बाबू ने इलाज करवाया। किसी वैद्य ने कहा कि इन्हें तो दिव्य उन्माद हुआ है। यह योग प्रसूत व्याधि है। इसी समय 1800 मतलब 1861 ईस्वी में प्रारंभ में रानी रास मणि जो जिनका मंदिर था बनवाई थी, उनका स्वर्गवास हो गया। इसके कुछ दिनों बाद योगेश्वरी भैरवी ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ। जो योगी भैरवी ब्राह्मणी थी, उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ। ये उच्च कोटि की साधिका थी। देवी के आदेशानुसार गदाधर को तंत्र साधना कराने आई थी सिखाने आई थी। गदाधर के भीतर भाव, महाभाव आदि देखकर उन्होंने ही उसे सर्वप्रथम अवतार घोषित किया एवं प्रसिद्ध पंडितों की एक सभा कराकर शास्त्र वाक्यों का प्रमाण देते हुए इस तथ्य को प्रतिपादित किया। उन्होंने अद्भुत दैवीय उपायों द्वारा गदाधर के गात्रदाह माने जो शरीर में उनके दाह उत्पन्न होता था, जो शारीरिक पीड़ा थी, वो दूर किया। जगत जननी की अनुमति लेकर गदाधर ने भैरवी ब्राह्मणी के निर्देशानुसार यथाशास्त्र तंत्र साधना आरंभ की। पंचवटी के नीचे तथा उससे कुछ दूर बिल्व वृक्ष यानी बेल पत्ते का जो वृक्ष है, के नीचे दो पंच मुक्त वेदियां बनवाई गई। पंच मुक्त यानी 5 मुंह वाला वेदियां बनवाई गई। ब्राह्मणी दिन भर इधर उधर घूमती हुई तंत्र साधना के लिए आवश्यक विभिन्न दुष्य प्राप्त वस्तुओं का संग्रह करती, कि जो वस्त्र नहीं मिल सकते वो उस वस्त्र को वो ढूंढ ढूंढ के वस्तुओं को ले आती, संग्रह करती।
और सायं होते ही गदाधर से साधना करवाती। ये साधना अत्यंत कठिन एवं गूढ़ थी। इन्हें गदाधर इतने तन्मय हो गए, ये साधना में गदाधर इतने तन्मय हो गए कि महीनों दिन रात का भी पता नहीं हुआ कि कितने ही दिव्य दर्शन, अलौकिक अनुभूतियां एवं सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती रही। क्रमशः 64 प्रकार के तंत्रों में सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने तंत्र शास्त्र के प्रामाणिकता सिद्ध कर दिखाई और इस प्रकार उनकी महिमा बढ़ा दी। शास्त्रों की तंत्रोक्त शक्ति साधना में सिद्धि प्राप्त करने के बाद गदाधर के मन में वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसी समय संभवतः 1863 ईस्वी में जटाधारी नामक एक रामायत पंथी साधु दक्षिणेश्वर में आए। उनके पास रामलला बाल रामचंद्र की एक छोटी सी अष्टधातु की मूर्ति थी और वे निष्ठा पूर्वक उसकी उस, उस भक्ति में निमग्न रहते। गदाधर उनके पास भक्ति युक्त अंतःकरण से तन्मय होकर रामलला की पूजा सेवा करते हुए जटाधारी बाबा अनेक दिव्य दर्शन आदि हो, होते रहते। इस समय गदाधर स्वयं को जगदम्बा की दासी या सखी मानते हुए उनकी पूजा सेवा में मग्न 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 थे। रामलला की बाल मूर्ति को देखकर उनके मन में उसके प्रति वात्सल्य भाव उत्पन्न हुआ। गदाधर को जो रामलला की मूर्ति वो लाए थे अष्टधातु की, तो उनको देखकर उनके मन में वात्सल्य उत्पन्न हुआ और जटाधारी से राम मंत्र की दीक्षा करके वे वात्सल्य भाव के साधना में प्रवृत्त हुए। उनसे भी वो राम मंत्र की दीक्षा लिए, जो रामायत पंथ के वो ब्राह्मण आए थे। शीघ्र ही रामलला चिन्मय रूप धारण करके उनके साथ अनेक विधि पूर्वक बाल सुलभ लीलाएं करने लगे। गदाधर वे रात दिन उन्हीं के पास रहते, उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे। अंत में बाबा जी को ऐसी कुछ अनुभूति प्राप्त हुई कि वे वह मूर्ति गदाधर को देकर दक्षिणेश्वर से चले गए। लास्ट में उनको वो मूर्ति गदाधर को देना पड़ा, रामलला की जो बाल रूप मूर्ति थी। इस समय दक्षिणेश्वर में अनेक साधु संत आने लगे। उन लोगों से बहुत राम भक्ति पर परम पद एवं छोटे एवं दोहे सीखे थे। वात्सल्य भाव में सिद्ध होने के पश्चात गदाधर मधुर भाव के साधना में प्रवृत्त हुए। वैष्णव शास्त्र में मधुर भाव को शांत दास्य और शंख वात्सल्य भाव के सार समिष्टि परिपूर्ण माना जाता है। गदाधर शास्त्र की प्रतिष्ठा करने आए थे। अतः किसी विशेष भाव की साधना करते समय वे शास्त्र के अनुसार उस भाव को अनुकूल वेश एवं वाया चिन्ह आदि भी धारण करते। वाया चिन्ह का मतलब शरीर पर चिन्ह बनाते भभूत से। मधुर भाव की साधना के समय वे स्त्री भेष धारण किए रहते हैं। कभी कभी कह रहे हैं कि वो स्त्री भेष भी धारण कर लेते थे। उस समय उनके शरीर और मन के प्रत्येक क्रियाकलाप से स्त्री जन उचित भाव ही प्रकट होता है। श्रीमती राधिका के भाव में मग्न होकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल होकर वे करुण विलाप किया करते, राधिका की वेशभूषा में सज जाते। श्री कृष्ण की विरह विरह की प्रबलता के कारण उन्हें उन्हें भी गात्रदाह होने लगा तथा शरीर के प्रत्येक
रोमकूप से बिंदु बिंदु रक्त बाहर आने लगा। इस अवस्था में उन्हें राधा श्री कृष्ण के दर्शन हुए और इसी अवस्था में उन्हें राधा कृष्ण दोनों के दर्शन हुए थे। मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करके गदाधर साधना के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए, मतलब ऊंचे शिखर पे पहुंच गए। इतनी साधना करती ही जा रहे हैं वो। साधना करने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। जगत जननी की अचिंत्य लीला से यह इच्छा भी अविलंब पूर्ण हो गई। बिना देर करते हुए उनकी ये भी इच्छा मतलब पूर्ण हो गई। उसी समय ब्रह्मदर्शी नागा परिराजक श्री तोतापुरी जी का दशेश्वर में फिर से आगमन हुआ। गदाधर को देखते ही उन्हें पहचान लिया कि यह साधन वेदांत साधना का यथार्थ अधिकारी है और उन्होंने उनसे वेदांत साधना कराने की इच्छा प्रकट की। गदाधर से जगदम्बा का आदेश पाकर गदाधर ने उनसे संन्यास दीक्षा लिया। अभी तक उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं लिया था, अब उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया, संन्यास दीक्षा ग्रहण की। किसी किसी के मत के अनुसार इस समय उन्हें तोतापुरी जी से राम कृष्ण नाम प्राप्त हुआ था, क्योंकि वो राम के भी भक्त हुए थे और राधा कृष्ण के, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे तोतापुरी जी कहते हैं कि मतलब और लोग भी उन्हें यही नाम दिए, रामकृष्ण परमहंस। तोतापुरी जी वेदांत के सिद्धांत के वाक्यों का उपदेश सुनते ही श्री रामकृष्ण अध्यात्म में लीन हो गए। ज्यों ही उनका मन सभी विषयों से ऊपर होता, त्यों ही उनमें जगन माता की चैतन्य मूर्ति उदित हो जाती, प्रकट हो जाती। परंतु तोतापुरी के उपदेश के अनुसार यह भी एक बाधा ही थी। अंत में रामकृष्ण ने ज्ञान रूपी खड यानी तलवार के द्वारा उस मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले और उनका मन नाम रूप के राज्य का अतिक्रमण करके छिन्न भिन्न कर दिए और द्रुत गति से निर्विकल्प समाधि में निमग्न हो गए। 3 दिन 3 रात बीत गई, परंतु रामकृष्ण का मन बाह्य जगत में नहीं लौटा। श्री रामकृष्ण को इतने अल्प समय में इतनी आसानी से इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में देख तोतापुरी स्तब्ध हो गए, आश्चर्य हो गए। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक श्री रामकृष्ण को समाधि से जगाया। शिष्य के अलौकिक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ये परिराजक सन्यासी, जो किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रहते, 11 महीने तक दक्षिणेश्वर में रहे। ये तोतापुरी के लिए कह रहे हैं गदाधर, कि वो 3 दिन के लिए आए थे पर वो 11 महीने रह गए, तथा उसके परिपूर्ण जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उनके जीवन में जो अपूर्णता रह गई थी, वह श्री रामकृष्ण के दिव्य संघ से पूरी तरह दूर हो गई। तोतापुरी के चले जाने के बाद रामकृष्ण को निर्विकल्प अद्वैत भाव में ही निरंतर मग्न रहने की इच्छा हुई। तद तद अनुसार वे अद्वैत अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में लीन होकर अनिर्वचनीय आनंद के स्थिति में अवस्थान करने लगे। शास्त्र में कहा कि यदि साधारण जीव यदि कठोर साधना द्वारा किसी प्रकार निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले, तो उस अवस्था में वह अधिक से अधिक 21 दिन तक रह सकता है। उसके बाद उसकी देह सूखी पत्ती की तरह झड़ जाती है। परंतु श्री रामकृष्ण तो ईश्वर के अवतार थे। लगातार 6 महीने से वे इसी अवस्था में रहे। इस अवस्था में अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता था। फिर बाह्य जगत की तो बात ही क्या, मृत देह के नाक मुंह में जैसे मक्खियां चली जाती हैं, वैसे ही उनके नाक मुंह में भी चली जाती थी। मल मूत्र आदि शरीर का शरीर धर्म कब हो जाता कुछ पता नहीं चलता।
शरीर तो कब का नष्ट हो गया होता, परंतु कैसे होता, उसी शरीर से तो जगत का कल्याण होना बाकी था। इसलिए परमेश्वर की अचित्य योजना से वे पुनः बाह्य भूमि में लौट आए। अभी ध्यान करें, अभी थोड़ा सा और 5 पेज की सुनाऊं। ध्यान लौट आए कर लेते उसी हैं। समय। जी जी। हाँ, ध्यान ध्यान कर लेते हैं। फिर ये थोड़ा सा है तो पूरा भी कर सकते हैं, फिर ध्यान में तो बैठे ही नहीं, इसमें। तो ठीक है, फिर सुनाई देती हूँ, फिर शायद वो ना हो पाए। 20 मिनट ही बाकी है ना, तो फिर शायद पूरा समय ले ले। अभी 5 पेज और है। तो बाद में कर तो लेंगे। सुनाई। अच्छा, ठीक। तो फिर इसी अवस्था में हम ध्यान में बैठते हैं। हाथों को क्रॉस कर लेंगे। ध्यान अवस्था में तो हम है ही हैं, और अपने आप को और गहराई तक ले जाएंगे। मन को और शांत कर लेंगे। सीधा बैठते हुए अंतर्मुखी होकर सांसों का निरीक्षण करेंगे। रामकृष्ण परमहंस के ऊर्जा से जुड़े हुए उनकी बातों को अंतर ही मन से सुनते रहे। भाव विचार तो है ही नहीं। म्यूजिक लगा दीजिए छोटा सा कोई। मन शांत हो रहा है। बस श्वास ही श्वास आ रही है और जा रही है। आते और जाते हुए सांस को ही निरीक्षण करें। Step 1, go to rover.com or download the Rover app. Step 2, browse profiles, read verified.
अभी ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसन को हिला ले, डुला ले। अपने हाथ पैरों को हिला ले, डुला ले। हाथों को रब करते हुए आंखों पे रखें। सभी का धन्यवाद करते हुए माँ तर बाबा जी का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, सभी गुरुओं का, प्रकृति का, धरती माता का, आप सभी का, अपने आप का धन्यवाद करते हुए, सभी को धन्यवाद धन्यवाद करते हुए हल्की मुस्कान के साथ 1 2 3 4 5 इस करते हुए धीरे से बाहर आ जाए। धन्यवाद संतोष जी, सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर। उनकी उसी में ही ध्यान लग गया। जी, जी, रामकृष्ण आप परमहंस बोल की। रही थी तो आपका आवाज थोड़ा सा लग रहा था कि और जी, मैं सुनना चाह ध्यान में रही ही थी। थी। जी जी। थोड़ा सा और है, उतना ही और है, अभी एक दिन और लग जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, थैंक यू जी, थैंक थैंक यू, यू थैंक थैंक यू थैंक यू गंगोत्री थैंक मैम, थैंक थैंक यू सो मच। यू, थैंक यू, थैंक यू। यू जी मैं कुछ शेयर थैंक यू। करूंगी। मुझे बिल्कुल आप माँ काली के पास ले गए, परमहंस गुरु जी के पास, गुरु माँ के पास ले गए। बिल्कुल वो बैठे हैं, पीछे माँ बस काली बस हैं। मुझे बहुत एकदम। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली थैंक यू। जैसे आप सुना रहे थे ना, तो वो सब कुछ अंदर समाता विजुअलाइज जा हो रहा था, जाता है सब कुछ ना, जी वैसे तो विजुलाइज हो बैठे जाता जैसे है। हम भी आज उनके गांव में देखो पहुंच अभी गए जैसे। जी जी। जी, बहुत थैंक यू सुंदर। गंगोत्री जी, थैंक यू। ऊर्जा तो होती है ना, संतों की ऊर्जा तो कुछ होती है कि हाँ, बिल्कुल। पता जी चलता है। अगर नाम लेने से जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वाइब्रेशन महसूस होता है, तो ऊर्जावान संत है इतने, तो हाँ। नाम लेने से जैसे लगता है कि हाँ शरीर में कुछ हो रहा है। जब उन्होंने बोला कि माता को बोला कि दर्शन नहीं दोगी, कब दोगी, जीवन का क्या लाभ, तो मेरे भी अंदर से जैसे लग रहा था कि रो ये हो गए कि अरे सच में ऐसा वो कर रहे थे। तो जी, किए होंगे। पागलपन तो रहता ही है, जब वो तो अवतारी पुरुष को ऐसा रहता ही है कि वो करे तभी माता उनको दर्शन भी देंगी। तो उनको वो जिद पकड़ करने के लेते लिए थे। जी, हाँ उत्प्रेरित भी तो करती है ना, माताएं उत्प्रेरित भी करती है, तभी तो उनके अंदर वो चीज जगता है कि नहीं हमें करना है, हर हाल में करना है, तभी बहुत। किए। जी, बहुत इस बारे थैंक में इनका थैंक बहुत यू नाम सो रहा मच, है। थैंक यू थैंक नहीं यू। बहुत हम्म। ये इनका सुनते हुए बहुत आनंद आ रहा था वैसे। जी, और आगे जो बचा है वो और भी अच्छा है। जब सुनेंगे तो बहुत भी अच्छे, और भी अच्छा है कि शादीशुदा होते हुए भी वे पति पत्नी की तरह नहीं थे। कैसे मतलब उनको भी हाँ, अपने अंदर ही मतलब एक माता का दर्जा अपनी वाइफ को दिए, जी। और उनको हाँ, संन्यास दीक्षा ग्रहण करवाए, सब कुछ मंत्र सिखाए, सब साधना सब सिखाए, और उनकी वाइफ भी उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चली। गुरु तभी बना तो वो लिया भी था शारदा उनकी माँ वाइफ ने कहलाई। उनको। जी, हाँ हाँ, उन्होंने खुद उनको दीक्षित किया। जी, जी। बहुत ही अच्छा है। ये बड़ी मोटिवेटेड होती हैं जितने भी संतों की कहानियां हैं। जी तो ये जी। भी एक आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत अच्छा रास्ता मिलता है उससे, कि देखिए उनकी भक्ति की कोई लिमिट ही नहीं थी। हम्म। बिल्कुल सारे बाउंड्रीज उनकी खत्म हो चुकी थी। आज भी उस मंदिर में ना उनके
वस्त्र रखे हुए हैं, जैसे धोती है, नीचे का धोती, गमछा, ये जो लोग पहनते थे उस समय सब रखा है। अपने स्वामी जी है ना, शिवानंद स्वामी जी, तो कहते हैं कि मैं तो कितनी बार गया हूँ, ध्यान किया हूँ, मुझे बहुत मतलब अट्रैक्ट करता है हाँ दक्षिणेश्वर जी जी। मंदिर। स्वामी जी कितनी बार गए हैं। अच्छा। मैं भी गई हूँ 2-4 बार, पर मेरे घर से थोड़ा दूर है। मेरे घर मैं से भी है गई करीब हूँ, हम डेढ़ भी वहीं घंटा पर रहते थे पहले। अच्छा अच्छा। हाँ जी।